उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, कभी पायल की छन छन, कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के बच्चे उस रास्ते से शाम के बाद नहीं गुजरते थे। बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, वरना हवेली वाली औरत तुम्हें बुला लेगी। शुरुआत। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमन, सीमा और पूजा ने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानेंगे। राहुल बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। सीमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के साथ जाने को तैयार हो गई। रात के ठीक 9 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। सब एक पल के लिए रुक गए। देखा, हवा से खुला है, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। पूजा ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन राहुल सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में एक पुराना आईना लगा था। आईने में चारों की परछाई दिख रही थी। लेकिन अचानक सीमा चीख पड़ी। आईने में 5वीं परछाई भी थी। भयानक सच। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन आईने में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थीं। अचानक आईना टूट गया। पूजा रोने लगी, अमन के हाथ कांपने लगे। राहुल भी अब डर चुका था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त चिल्लाए, हमें माफ कर दो, हम सच जानने आए थे। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा दुख से भरा था, गुस्से से नहीं। आत्मा की कहानी। वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे ही अपनों ने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। सीमा ने हिम्मत करके पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी एक छोटी बेटी थी, उसे सच कभी पता नहीं चला। वो गांव में ही रहती है। उसे बता दो कि उसकी मां बेवफा नहीं थी। राहुल ने सिर हिलाया, हम वादा करते हैं। अचानक हवेली में तेज हवा चली, लाइट जैसी चमक हुई और वो आत्मा गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। अगली सुबह चारों दोस्त रात भर डरते हुए किसी तरह घर लौट आए। सुबह वे गांव की उस लड़की के पास गए जिसका नाम राधा था। वे उसे सारी बात बताने लगे। पहले तो राधा ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने हवेली में मिली पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें वही महिला और छोटी राधा थी, तो राधा रो पड़ी। गांव वालों को सच्चाई पता चली। असली गुनहगारों के बारे में पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। सच सामने आया। गांव वालों ने हवेली में पूजा करवाई और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंत। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। अब लोग उसे शापित हवेली नहीं, बल्कि मुक्त हवेली कहते हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने सीखा, हर भूत डरावना नहीं होता। कभी कभी वे सिर्फ न्याय और सच्चाई चाहते हैं।